हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 1 क्लास +2 कॉमर्स अकाउंट्स और इस चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स एंड फंडामेंटल्स। बच्चों, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना ना भूलना। ठीक है, तो मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक्स जो है इसके करवा दिए हैं। ठीक है, आज का जो हमारा टॉपिक है बच्चों वो है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स का। और मैं आपको बता देता हूं कि इससे रिलेटेड आपको न्यूमेरिकल आएगा ही आएगा पेपर में। ठीक है, ये इतना ज्यादा जरूरी है और ये बेसिक है बच्चों। आगे आने वाले जितने भी पार्टनरशिप के चैप्टर्स होंगे उन सब में आपको मतलब इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, यहाँ लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग जो चार्ज होता है किस अमाउंट पे होता है? ऑन द अमाउंट विड्रॉन बाय पार्टनर्स फ्रॉम द फर्म। ठीक है, तो जो अमाउंट पार्टनर्स ने विड्रॉ किया है फर्म से उस अमाउंट पे होगा। ठीक है, तो सच इंटरेस्ट सर्व्स एज सोर्स ऑफ इनकम टू द फर्म। ठीक है, तो ऐसा जो इंटरेस्ट है वो फर्म के लिए इनकम ऑफ सोर्स है, सोर्स का इनकम है। ठीक है, इनकम का मतलब सोर्स है। दिस इंटरेस्ट इज टू बी चार्ज ओनली इफ द पार्टनरशिप डीड्स होल्ड a clause with regard to it and specifies the rate of interest। देखिए बच्चों, अगर पार्टनरशिप डीड में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग से रिलेटेड कोई भी प्रावधान दिया गया है, कोई क्लॉज दिया गया है और उसका रेट स्पेसिफाई किया गया है, तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्या होगा? चार्ज होगा। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स शुड बी कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे द ड्राइंग्स वर मेड फर्स्ट। ठीक है, तो जिस डेट से हम जो है वो ड्राइंग्स कर रहे हैं, जैसे अप्रैल से, मई से, जून से या जुलाई से, उस डेट से बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो चार्ज होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, उस डेट से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है लगना शुरू हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गई होगी बात। ठीक है, सो कैलकुलेटेड फ्रॉम द डे द ड्राइंग्स वर मेड फर्स्ट एंड देन स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट शुड बी यूज्ड। ठीक है, तो जब भी हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग मतलब कैलकुलेट करेंगे उसके लिए जो है एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट जो है हम स्पेसिफिक रेट ऑफ इंटरेस्ट, जैसे कि बच्चों 10%, 5%, ठीक है, जो भी क्वेश्चन में दिया गया होगा उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेट करेंगे सभी पार्टनर्स का। ठीक है, ओके। तो ड्राइंग्स एज हैज बीन ऑब्जर्व मे बी मेड आइदर रेगुलरली थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, या तो देखिए जो ड्राइंग्स हो सकती है वो रेगुलरली हो सकती है पूरे साल में, जैसे कि हर महीने जो है वो 5,000 रुपए निकाले जा रहे हैं। सो सपोज करिए अप्रैल से लेके और अकाउंट्स क्लोज होते हैं 31 मार्च को, तो 12 महीने बनते हैं, तो 12 महीनों में जो है वो पार्टनर ने 60,000 रुपए विड्रॉ किए हैं। ठीक है, तो इस 60,000 रुपए पे इंटरेस्ट आएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट मान लेते हैं 5% है, तो 5% निकालेंगे तो वो कितना आ जाएगा? 3,000 रुपए। ठीक है, इस तरीके से कैलकुलेट आप करेंगे। ठीक है, ये रेगुलर अमाउंट वाला है बच्चों। ठीक है, कि हर महीने 5,000 हो सकता है कि दे मे बी ऑफ इरेगुलर अमाउंट ड्रॉन ऑन वेरिंग डेट, मतलब अलग अलग डेट को अलग अलग अमाउंट, जैसे अप्रैल में जो है वो पैसे निकाले गए हैं, फिर उसके बाद मई में, फिर जून में, बट इनकी जो डेट्स हो सकती हैं वो इरेगुलर डेट्स भी हो सकती हैं, इरेगुलर अमाउंट्स हो सकते हैं। जैसे कि अप्रैल में सपोज करिए जैसे 5,000 और यहाँ पे जो है 6,000, यहाँ पे 8,000 हो गए। इस तरीके से ये इरेगुलर अमाउंट है बच्चों, है ना। तो इस तरीके से भी आपको क्वेश्चन आ सकता है। तो दोनों केस में एक किस तरीके से इंटरेस्ट निकाला जाता है वो मैं आपको जब क्वेश्चन करेंगे तब मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, अच्छा, उसके बाद देखिए, तो ये मेन बातें आप देखिए यहाँ पे ध्यान देने वाली ये है कि अगर पार्टनरशिप डीड में लिखा गया है तभी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है चार्ज होता है। अच्छा, वेयर इंटरेस्ट इज चार्ज, अगर चार्ज किया जाएगा इंटरेस्ट, इट इज यूजुअली कैलकुलेटेड एट अ फिक्स्ड रेट, तो फिक्स्ड रेट से चार्ज होगा फ्रॉम द डेट ऑफ ईच ड्राइंग टू द डेट अकाउंट्स आर क्लोज। ठीक है, तो जैसे अप्रैल में सपोज करिए ड्राइंग है, तो अकाउंट्स क्लोज है आपके मार्च में, 31 मार्च तक, तो अप्रैल से लेके मार्च तक जो है वो 12 महीने बनते हैं बच्चों। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। इफ द डेट्स ऑन विच द अमाउंट्स आर ड्रॉन आर नॉट गिवन, देखिए अगर डेट जो है वो ड्राइंग की डेट नहीं दी गई है कि अप्रैल में निकाला गया है स्टार्टिंग में पैसा या जून में निकाला गया है ना, तब क्या होगा? इंटरेस्ट इज कैलकुलेटेड ऑन द होल अमाउंट ऑन द एजम्पशन दैट, देखिए ये हम मान लेंगे कि मनी वॉज ड्रॉन इवनली थ्रू आउट द ईयर। ठीक है, अगर डेट जिस सपोज करिए बच्चों, अगर ऐसा दिया गया है आपके पास क्वेश्चन में कि 50,000 रुपए जो है वो पार्टनर ने ड्रॉ किए हैं। ठीक है, अब ये नहीं बताया गया है कि ड्राइंग कब से शुरू है, तो हम ये मान लेंगे कि ये 50,000 रुपए पूरे साल में निकाला गया है। ठीक है, और रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 10% है
तो 50,000 का 10% जो है वो 5,000 रुपये बनता है। तो जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना आ जाएगा, 5,000 रुपये आ जाएगा। आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अच्छा, द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। जो इंटरेस्ट का अमाउंट होगा बच्चों वो कहाँ डेबिट होगा, या तो पार्टनर के ड्राइंग अकाउंट में होता है, अगर फ्लक्चुएटिंग है तो पार्टनर इंटरेस्ट इज डेबिटेड टू द पार्टनर्स ड्राइंग अकाउंट। सर ये अलग बात है कि इंटरेस्ट जो डेबिट होगा वो पार्टनर की ड्राइंग अकाउंट में होगा, और क्रेडिट कहाँ होगा, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट में क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। ओके, एट द क्लोज ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, देखिए जब हम खाते बंद करते हैं 31 मार्च को, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट्स इज क्लोज्ड, तो इसको कैसे क्लोज किया जाएगा, बाय ट्रांसफरिंग इट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इसको ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया जाएगा बच्चों, ठीक है। ओके, अच्छा देखिए आगे ध्यान देने वाली बात क्या है, इट मे हाउएवर बी नोटेड दैट इफ द विड्रॉल्स आर यूनिफॉर्म, देखिए बच्चों अगर जो है यूनिफॉर्म अमाउंट जो है विड्रॉ हो रहे हैं, है ना, और वो भी रेगुलर इंटरवल है, जैसे कि मैंने आपको बताया हर महीने 5,000 रुपए हम जो है वो विड्रॉ कर रहे हैं, तो पूरी साल में 60,000 रुपए विड्रॉ कर रहे हैं, तो इसका 10% निकालेंगे तो वो 6,000 रुपए आ जाएगा, है ना। तो 60,000 का 10% 6,000, ये आएगा आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है। देन इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कैन बी कैलकुलेटेड ऑन द टोटल अमाउंट ड्रॉन फॉर द एवरेज पीरियड, है ना, एप्लीकेबल टू द फर्स्ट एंड लास्ट इंस्टॉलमेंट, ठीक है। ओके बच्चों, इफ ड्राइंग्स आर मेड इन द बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, मतलब हर महीने की 1 तारीख को बिगिनिंग में निकाला जा रहा है, तो इंटरेस्ट शुड बी कैलकुलेटेड ऑन द होल अमाउंट फॉर 6.5 मंथ। तो बच्चों मैं आपको सही बात बता देता हूँ कि ये जो एवरेज पीरियड कैसे कैलकुलेट होता है ना, ये मैं आपको न्यूमेरिकल करके दिखाऊंगा, है ना, और इसके अलग अलग केस होते हैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग के, वो भी बता दूंगा, तब आपको ये लिखी हुई बात जो है समझ में आएगी। 6.5 मंथ किस तरीके से हमने कैलकुलेट किया, यहाँ पे कैसे बताया इसने, ठीक है। तो बिगिनिंग में भी ड्राइंग होती है, मिडल में भी होती है, एट द एंड ऑफ ईच मंथ भी होती है, ठीक है। तो अलग अलग केस होते हैं सबके, वो अलग अलग केस में आपको अलग अलग जो है मतलब आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा। ओके, तो यहाँ तक जो है खत्म हो जाता है। उसके बाद देखिए इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का एक न्यूमेरिकल मैंने यहाँ पे बताया है कि जो छावी और नेहा है ये दो पार्टनर्स है और इनकी शेयरिंग प्रॉफिट रेशियो है इक्वली, ठीक है। ओके, ये 14 जो है गलती से हो चुका है यहाँ पे टाइप। तो देखिए छावी जो विड्रॉ कर रही है वो फिक्स अमाउंट कर रही है एट द बिगिनिंग ऑफ ईच क्वार्टर बच्चों, ठीक है। और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो चार्ज होगा वो 6% पर एनम होगा, बट यहाँ पे हमको ऑलरेडी जो है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो छावी का कैलकुलेट करके दिया है 900 रुपए, तो इसे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट कर दिया है, आपको सिर्फ जर्नल एंट्री पास करनी है। तो बच्चों इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की क्या एंट्री पास होती है, देखिए 2 बातें हैं, अगर आपके फ्लक्चुएटिंग अकाउंट है तो कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा, अगर आपके फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट है तो करंट अकाउंट डेबिट होगा, ठीक है। तो 26 कैपिटल और करंट अकाउंट को डेबिट करेंगे 900 रुपए से टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। जैसा कि इसने बोला था कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है वो क्रेडिट होता है कहाँ पे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट में, तो बीइंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज, तो इस तरीके से जो है हम यहाँ पे लिख देंगे, है ना। तो आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा, ठीक है बच्चों। तो मैं इस लेक्चर को ज़्यादा लंबा नहीं करूंगा, फिलहाल आप इतनी सी थ्योरी आप पहले पढ़ लीजिए, ठीक है। कहीं कोई प्रॉब्लम होगी आप पूछ सकते हैं, ये क्लॉज वाली बात जो मैंने बोली इसको आप जो है ध्यान में रखना बच्चों, ठीक है। ओके, सो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, बेल आइकन को प्रेस करना। थैंक यू सो मच।